नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा स्ट्रक्चर है यूज्ड टू V1। तो इसका जो यूज़ करते हैं हम, वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका यूज़ करते हैं हम केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कहाँ पर करते हैं? केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा, इसका जो यूज़ करते हैं हम, वो जो काम हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, तो उन कामों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है इसका डिड यू यूज टू V1। इसके बाद आंसर होगा इसका आई यूज्ड टू V1 और नेगेटिव आंसर होगा इसका आई डिड नॉट यूज टू V1। तो अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए इससे कुछ वर्ब्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम सम इम्पॉर्टेंट वर्ब्स जिनका यूज़ हम इस फॉर्मूले में करेंगे। तो नंबर 1 वर्ब लेते हैं हम गो टू स्कूल, क्योंकि बच्चे बचपन में स्कूल जाते हैं और उसके बाद स्कूल जाना बंद कर देते हैं, तो वो पहले की बात हो जाती है, जिसकी हिंदी होगी स्कूल जाना। दूसरी वर्ब लेते हैं हम शब्दथम। शब्दथम का मतलब होता है अंगूठा चूसना। तो बचपन में सभी लोग, मोस्टली सभी लोग अंगूठा चूसते हैं, तो शब्दथम बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तीसरा है लिसन टू ललाबाई। तो लिसन टू ललाबाई का मतलब होता है लोरी सुनना। चौथी वर्ब हम लेते हैं प्ले मार्बल्स। प्ले मार्बल्स का मतलब होता है कंचे खेलना। कुछ जगहों पर अंटे खेलना भी इसको बोला जाता है। पांचवी वर्ब हम लेते हैं प्ले टिप कैट। इसका मतलब होता है गुल्ली डंडा खेलना। अगर देखा जाए तो गांव में सबसे फेमस खेल भारत का यही है। भारत की लगभग 60% प्लस जनसंख्या गांव में रहती है, तो मेरा मानना तो ये है गुल्ली डंडा सबसे फेमस गेम होना चाहिए। और प्रेमचंद ने इसके ऊपर एक कहानी भी लिखी है गुल्ली डंडा, आप देखना, बहुत अच्छी कहानी है। तो चलिए अब इससे हम एग्जाम्पल बनाते हैं। तो जब हम इससे एग्जाम्पल बनाएंगे तो इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डिड यू यूज टू। पहली वाली वर्ब लेते हैं हम, इस V1 की जगह पर हम उस वर्ब को लिखेंगे गो टू स्कूल। तो डिड यू यूज टू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाया करते थे? तो इसकी हिंदी क्या होगी? क्या तुम स्कूल जाया करते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। इसकी हिंदी होगी मैं स्कूल जाया करता था। इसका मतलब ये है कि अब नहीं जाता हूँ, पहले जाया करता था। और इसका नेगेटिव आंसर बनेगा आई डिड नॉट यूज टू
गो टू स्कूल। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, तो वो लोग क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाया करता था। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमारा ख़त्म होता है यूज्ड टू का, कि किस तरह से हम इसे सेंटेंस बनाएंगे और अपनी स्पीकिंग में यूज़ करेंगे। तो आप इस तरह से आसानी से यूज्ड टू को समझ सकते हैं। इससे संबंधित कुछ और वर्ब्स हैं काफ़ी सारी, जो इंडियन गेम्स हैं जिनको बच्चे खेला करते हैं आज भी और पहले भी खेला करते थे, जैसे प्ले हुपला, प्ले हॉप स्कॉच, इस टाइप के। तो उस टाइप की एक वीडियो और बना देंगे जिसमें सारी वोकेबलरी आपको दे देंगे और आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।